दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और अभी नेक्स्ट वीक का जो अगले आने वाला वीक है उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या होने वाला है। उसका एक एनालिसिसमेंट करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कहाँ पे बंद हो सकती है और कहाँ पे नेक्स्ट वीक में आपको कितना टारगेट ये दे सकती है। यदि आपकी स्टॉप लॉसेस होंगे तो क्या होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फिलहाल ये डेली का मैंने चार्ट लगा दिया है। डेली की चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये जो है एक मजबूत सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है 17,768। ये एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी आपको एक कन्फ्यूजन सा होगा। वीकली कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली कैंडल दोस्तों देखो किस प्रकार से बनी है, बिल्कुल इनडिसीजन सा कैंडल बना है। मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए वीकली में भी ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये 20 SMA की जो बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन है, आप इसको हमेशा सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद में 3 वीक यहाँ पे सपोर्ट लिया और चौथे वीक में भी यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर ही बंद किया है। यदि मुझे ऐसा लगता है यदि मार्केट को नीचे जाना होता तो ये कैंडल यहाँ नीचे में क्लोज करती और फिर ये टारगेट इसका आ जाना था वीकली बेसिस पे, यदि हम इसको देखते हैं तो दोस्तों अभी फिलहाल इसने ऊपर की ओर ही क्लोज दिया है, 20 SMA के ऊपर में है। तो इन डिसीजन हम इसको नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्लियर ही है कि निफ्टी ऊपर जा सकती है, निफ्टी के ऊपर जाने के ही चांसेस लग रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा रेसिस्टेंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, वो है 20 SMA का मिडल लाइन। तो 20 SMA का मिडल लाइन मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ एक लाइन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सपोर्ट आपका कहाँ पे होगा। और दोस्तों ये रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा। ये रेसिस्टेंस आने के बाद में निफ्टी यदि इसके ऊपर में क्लोज करती है तो आप कंफर्मेशन के लिए 2 कैंडल ले सकते हैं। यदि 2 कैंडल इसके ऊपर में क्लोज कर दी तो फिर नीचे की ओर निफ्टी के बारे में आप सोचना बंद कीजिएगा, नीचे निफ्टी नहीं आएगी। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये लीजिए। ये यहाँ पे दोस्तों इसका ये होगा, थोड़ा मोटा कर देते हैं लाइन को ताकि देखने में आपको आसान होगा। ये लीजिए। क्या हुआ, थोड़ा डिले चल रहा है क्या कंप्यूटर, 1 मिनट, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, चलिए ये होते रहेगा, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 18,075 का यहाँ पे एक आपको छोटा सा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को जो मार्केट है वो यहाँ पे ऊपर खुलेगी 18,000 के ऊपर में और इसको एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक करेगी या फिर जो है इसके ऊपर में ही ओपन होगी। तो वो हमें पता लग जाएगा सुबह SGX निफ्टी से 8:30 बजे। यदि आप SGX निफ्टी देखते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि कितना गैप अप लेने वाली है। तो आप उस दिन समझ जाना, यदि इसके ऊपर में ये यदि खुले और 15 मिनट इसके ऊपर में या 30 मिनट आप बड़ी ज़्यादा देर यदि आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को लेकर चलते हैं तो अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। तो 30 मिनट यदि इसके ऊपर में होल्ड करें तो आप बेझिझक इसमें बाई कर लेना है दोस्तों। 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस आ रहा है वो ये है 18,075 का। तो मान लो इसके ऊपर में 2 क्लोज देती है, या फिर मैं आपको इंट्राडे के बारे में बता रहा था, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो वो शायद वो फ्लो टूट गया मेरा बताने का, कोई बात नहीं है। चलो इंट्राडे का पहले बात कर लेते हैं, कल के लिए मतलब मंडे के लिए। तो इसके ऊपर में यदि आधा घंटा ट्रेड करती है और इसके ऊपर में खुलती है तो आप उसमें लॉन्ग हो जाना बिना झिझक के। आप उसमें कई सारी हेजिंग कर सकते हैं। आप उसके अंदर में फ्यूचर बाई कर सकते हैं, ATM कॉल सेल कर सकते हैं, या आप एक कॉल बाई करके दूर की एक कॉल सेल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे खुलती है 18,200 कॉल बाई कर लीजिए मंथली और 18,400 कॉल सेल कर देना है, एक लोट सेम लोट। और आप वीकली में यदि हेजिंग करना चाहते हैं तो वीकली में भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये आपकी एक ट्रेड बनेगी। इसके ऊपर में स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, इसके नीचे में फिर से यदि क्लोज देती है 2 दिन तो फिर आपने उसको एग्जिट कर जाना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, यदि उसमें आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करोगे तो फिर आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, यहाँ तक। तो कोई नहीं, आप छोटा स्टॉप लॉस लीजिए। यदि आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं काम करने इसमें हेजिंग में तो आप उसको थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं, एक ऊपर का लोट सेल करके थोड़ा सा उसमें हेजिंग आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे निफ्टी मुझे तो बुलिश लग रही है। अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है, इस वीक में क्या होता है। यदि देखो इसके अंदर में एक वीकली कैंडल और आप देखना, चार्ट ट्रेडिंग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप वीकली चार्ट लगा लीजिए, उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। देखो वीकली ऊपर में क्लोज कर रहा है, अब नेक्स्ट वीक भी यदि इसके ऊपर में ही क्लोज कर जाता है तो आप फिर आंख बंद करके लॉन्ग हो जाना है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए बताया कि आप उस चीज़ को देख करके भी लॉन्ग हो सकते हैं। 1 घंटे का चार्ट लगा लो आप, यदि आपको ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन चाहिए तो 1 घंटे का चार्ट लगा लेना। 1 घंटे के चार्ट पे ऐसे आप देखेंगे तो इसके 20 SMA के ऊपर में ही
ट्रेड कर रहा है, दोबारा मान लो यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे में यदि बंद कर रहा है 2 दिन 3 दिन, तो आप 2 दिन 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मान लो नीचे में यदि ट्रेड कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, आप एग्जिट कीजिए, 2 घंटे ले लो आप। तो वो आप कर सकते हो इस प्रकार से। चार्ट ट्रेडिंग छोटी छोटी चीज़ें आप देख करके कर सकते हो काम। यदि इसको मंथली पे हम देखेंगे तो उस पर कोशिश करते हैं कि मंथली क्या बता रहा है। मंथली में ओवरऑल आपका अभी थोड़ा यदि आप देखेंगे इसको तो 20 SMA के ऊपर में ही है अभी तो फिलहाल तो, लेकिन जो है नेक्स्ट मंथ यदि इसके ऊपर में क्लोज करता है तो फिर ये टारगेट आपका आ जाएगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो वो भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम से आपको स्टार्ट होंगी। सबसे पहले आवरली आपको दिखाएगा ये, फिर आप जाएंगे इसको डेली में देखेंगे कि डेली में क्या कह रहा है। डेली में इसके ऊपर में क्लोज कर गया, आवरली में ऊपर चल रहा है। तो छोटा टाइम फ्रेम क्या करता है, बड़े वाले टाइम फ्रेम को फॉलो करके वो अपने आप को शो करता है कि आगे का पिक्चर दिखाता है। एक तरह से ये ट्रेलर होंगे आपके छोटे छोटे, और बड़ी पिक्चर आपको बाद में दिखाई देगी बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तब। तो आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट क्या होगा, तो टारगेट ओपन ही है ऊपर में, यहाँ तक तो है ही है, और थोड़ा बीच बीच में डाउन होते रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ खुला तो सीधा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा, हो सकता है फिर से यहाँ आए, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे करके जाता है। वो आपको पता होगा, जैसे कि ये गया हुआ है, देखो ये आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। तो इसके बाद में फिर नीचे आना स्टार्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये जो छोटा छोटा, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, आपने जब भी इस प्रकार से निफ्टी गिर रही है, मान लो ये ऊपर से गिरी है, देखो यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई यहाँ पे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अब इसने क्या किया, छोटा 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 इसने हाई लो लगाना स्टार्ट कर दिया। लो को तो इसने बिल्कुल सपोर्ट के तौर पे ले लिया है, तो छोटा छोटा ये हाई लगा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा ब्लास्ट करके ऊपर में जा सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके ऊपर में गैप अप, इसके ऊपर में गैप अप खुलेगी निफ्टी, या फिर क्या है कि एक बड़ी कैंडल हरी बना करके इसके ऊपर में क्लोज करेगी, आप बुलिश हो जाना है। तो ये है। अच्छा, अब डाउन साइड का भी सोच लेते हैं, कुछ पता नहीं है, देख लेते हैं वो भी कि डाउन साइड में क्या हो रहा है। डाउन साइड में आप देखेंगे तो ये जो आपका सपोर्ट था ये वाला, इसके नीचे में 2 क्लोज, बस सीधा फिर यहाँ पे आ जाना आप। एक लाइन और ड्रॉ मैंने पहले भी की थी शायद, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं। इसमें देखो छोटा सपोर्ट ये है, सॉरी आपको मैं यहाँ पे यदि 2 क्लोज देती है इसके नीचे में, तो ये आपका रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा एक और मैं आपको दे देता हूँ, वो तो ये है ही, सबको दिखाई दे रहा है, यही है, ठीक है। ये सपोर्ट होंगे, इनको भी तोड़ती है तो फिर कहाँ जाएगी, वो तो फिर बाद में देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल आपका इससे काम चल जाएगा, मुझे लग रहा है इससे काम चल जाएगा। यदि इसके नीचे में आ रही है, देखो इसमें ट्रैपिंग होती है, इसलिए 2 क्लोज पक्का देखना है इसके नीचे में। आपने एक क्लोज दिया और आपने पुट बाई कर ली तो आप मर गए समझना। इसलिए क्या करना है कि 2 क्लोज दे दे, कंफर्मेशन मिल जाए, भले ही यहाँ पे आपको कम पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो कम पॉइंट के ज़्यादा पॉइंट के चक्कर में वो कम भी नहीं मिलेंगे, आपका लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो हेजिंग के साथ में ट्रेड करना है। पुट बाय करते हैं तो एक दूर की पुट सेल कर देना है। ये मैंने बहुत सारी बार हर वीडियो मैंने बताया हुआ है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। मैंने एक पोजीशन ऑलरेडी ली हुई है, ये देखो ये पोजीशन मैंने ली हुई है, इसमें मैं ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 3637 रुपये में बुक भी कर चुका हूँ। तो मैंने दोबारा से ये पोजीशन बना दी थी, ये मैं अभी आप लोग को शो भी कर दिया है इसमें, कि आपको ये डाउट ना रहे कि मैं खाली ऐसे बताता हूँ और मैं अपना ट्रेड नहीं करता, तो मैं अपना ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं इसमें बुलिश था इसलिए मैंने ले लिया था। हालांकि मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री बना ली, और पिछली वीक मैंने बोला था थोड़ा बाद में बनाएंगे, लेकिन बस वो दिल से आया कि बना लेते हैं, तो मैंने बना लिया उसको, ठीक है। क्योंकि ये चार्ट ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा था बुलिश है। एक्चुअली एंट्री इसके ऊपर बनानी चाहिए थी, लेकिन पहले बना लिए, कोई बात नहीं, ये लॉस है ना, ये कवर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल और सेल कर देंगे। हमारे पास फरवरी तक का टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आराम से कर देंगे। आप भी ये पोजीशन बना सकते हैं यदि सेम बनाना चाहें तो, बट आपको अपडेट नहीं मिल पाएंगे फिर। मेरे जो पेड मेंबर हैं उनको तो मैं दे देता हूँ, अब आप टेलीग्राम पे हो गए या कहीं हो गए तो वहाँ हो सकता है आपको मैं रेगुलर अपडेट ना दे पाऊँ। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, यदि आपको नॉलेज है तो। ये पोजीशन मैंने आपको शो कर दी है, बना लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।